हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक, स्वस्थ, मस्त होंगे बच्चों। तो आज हम लाए हैं आपके लिए कक्षा 10 हाई स्कूल का भौतिक विज्ञान का पार्ट चैप्टर नंबर 11 और बात करेंगे हम टॉपिक पर विद्युत परपथ, विद्युत धारा, 1 एम्पीयर की परिभाषा और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों पहला टॉपिक हमारा है विद्युत परपथ। जैसा कि कल आपने पढ़ा भी था इसके बारे में, फिर भी आप अभ्यास के लिए लेके आए हैं कि किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परपथ कहते हैं। मतलब जिसमें बिजली सप्लाई होती है, जो तार होते हैं, आपके वायर होते हैं, लाइन घर में बिछी होती है, फिर उसे कहते हैं विद्युत परपथ। धारा बैटरी के धनात्मक सिरे से बाहर निकलती है और धारा बैटरी के ऋणात्मक सिरे से प्रवेश करती है। माइनस वाले सिरे से प्रवेश करती है और धन सिरे से बाहर निकलती है। विद्युत धारा की परिभाषा जैसे कि आपने कल भी पढ़ा था, हमने कहा था कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पर भी परिभाषा को रिपीट किया है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। आवेश को बच्चों Q से लिखते हैं, समय को T से लिखते हैं और आपका फॉर्मूला बन जाता है I बराबर के Q बटा T। यदि हम Q बराबर NE लिखें तो हमारा हो जाएगा I बराबर के NE बटा T। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं 1 एम्पीयर की परिभाषा की। 1 एम्पीयर की परिभाषा क्या होती है? यदि हम कहें कि यदि 1 Q बराबर 1 कूलम, T बराबर 1 सेकंड, तो I बराबर क्या होता है? फॉर्मूला हमारा Q बटा T। हम Q की जगह 1 रखेंगे, T की जगह 1 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? I बराबर 1 एम्पीयर। I बराबर 1 एम्पीयर तो हम कह सकते हैं यदि किसी विद्युत परपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो, किसी विद्युत परपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो उसे 1 एम्पीयर कहते हैं। यानी जो धारा प्रवाहित होगी उस परपथ में वो 1 एम्पीयर की होगी। तो बच्चों अगला पॉइंट लाए हम धारामापी। धारामापी यंत्र। धारामापी क्या होता है? ये धारा मापने वाला यंत्र होता है। क्या होता है? धारा मापने वाला यंत्र। तो हमने लिखा है कि धारा को मापने के लिए धारामापी यंत्र यानी कि अमीटर का उपयोग होता है। एक श्रेणी क्रम में लगता है और इसका आदर्श मान क्या होता है? 0 होता है। मतलब धारामापी यंत्र, धारा को मापने वाला यंत्र यानी कि अमीटर बोल सकते हैं हम। धारा 2 प्रकार की होती है, एक प्रत्यावर्ती धारा और एक दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट या एसी बोलते हैं, एसी, जो विद्युत सप्लाई हमारे घरों में होती है, स्कूलों में होती है, अस्पतालों में होती है, कारखानों में होती है, किसी ऑफिस में होती है, एक प्रत्यावर्ती धारा होती है। और दिष्ट धारा, दिष्टवर्ती धारा, डीसी डायरेक्ट करंट, जो धारा हमें बैटरी से प्राप्त होती है वो दिष्ट धारा होती है और प्रत्यावर्ती धारा जो हमारे घरों में धारा आती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो बच्चों अब हम लाए हैं आपके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आंकिक, जैसे कि एक है 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि हमको n ज्ञात करना है और 1 कूलम मतलब Q बराबर आपको दिया है 1 कूलम आवेश। आवेश कितना दिया है? 1 कूलम। और फॉर्मूला हमारे पास होता है कि Q बराबर के NE, लेकिन हमें बेटा निकालना क्या? n, तो हम n को इधर लाएंगे, Q बटा हमारा हो जाएगा E। देखिए E का मान हमारे पास नहीं है, लेकिन E पर होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसका मान हम देते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये मान हम यहाँ रख के हल कर लेंगे। तो बच्चों इस प्रकार इधर देख लेंगे हम n बराबर Q का मान हमारे पास है 1 और E का मान है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो बच्चों एक पॉइंट काटेंगे, 0 बढ़ा देंगे हम और हमारा ये हो जाएगा 10/16, 10 की घात 19 माइनस की ऊपर ले जाएंगे प्लस की 19 हो जाएगी। आप 10 से 16 को भाग देंगे तो आपका आएगा 0.625 × 10 की घात 19। अब अगर हम लिखें या तो आप आंसर यहाँ पे छोड़ दो या आप करो 6.25 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। ये आपके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी। कितने हो गए? यानी 1 कूलम आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 6.25 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होती है। तो बच्चों अगला हमारा आंकिक है कि किसी विद्युत परपथ में 5 मिनट में 600 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। हमें विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है यानी कि I हमें ज्ञात करना है और समय दिया है T बराबर 5 मिनट। बच्चों 5 मिनट दिया है और 5 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो हम 5 × 60 कर लेंगे और 5 चक्का 30 यानी 300 हमारे लिए सेकंड मिल जाएंगे। सेकंड कितने हैं? 300। और हमें Q बराबर दिया है आपको 600 कूलम। कितना दिया है? Q बराबर 600 कूलम और हमें निकालना है धारा। फॉर्मूला होता है हमारे पास I बराबर
आई बराबर क्यू बटा टी, आई बराबर क्यू बटा टी। तो हमारे पास क्यू कितना है 600 है और टी कितना हमारे पास 300 है। तो बच्चों 300 दूनी 600, हमारा जो कितना होगा 2 एम्पियर, यानी धारा हमारे लिए कितनी मिल जाएगी 2 एम्पियर प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसे ही बच्चों एक सवाल और है आपका कि किसी विद्युत परिपथ में 5 मिनट में 0.2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो आवेशों का परिमाण ज्ञात करो। हमें क्यू ज्ञात करना है, आवेश का मतलब क्यू ज्ञात करना है। और आपको टी जो दिया है वो 5 मिनट दिया है, जैसा कि अभी हमने मिनट को सेकंड में बदला था। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5 × 60 बराबर के 300 सेकंड। कितना समय मिला हमारे लिए 300 सेकंड। जो धारा वैल्यू आएगा और कितनी वो है 0.2 एम्पियर, कितनी है 0.2 एम्पियर। तो बच्चों जैसा कि आप फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, आई बराबर के क्यू बटा टी, आई बराबर क्यू बटा टी होता है। और आई का मान हमारे पास कितना है 0.2 और क्यू का मान ज्ञात करना है, टी का मान है हमारे पास 300 सेकेंड। हम तिरछी गुणा कर देंगे इसकी, तो क्यू बराबर हो जाएगा हमारा 0.2 × 300, 300 दूना 600, लेकिन 0.2 तो हमारा कितना हो जाएगा 60 कूलम आवेश। आवेश बच्चों कितना मिल जाएगा हमें 60 कूलम आवेश। तो बच्चों इस प्रकार आपने ये न्यूमेरिकल सीखे। अभी अगला न्यूमेरिकल हमारा है विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है, हम कहेंगे कि अनंत से 1 कूलम के आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसकी डिफिनेशन है विद्युत विभव की कि किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। फॉर्मूला इसका होता है V बराबर के W/Q। विद्युत विभव को हम V से लिखते हैं, सूत्र होता है W/Q। परिभाषा को हम सूत्र के अनुसार ही बोल सकते हैं। हम कहेंगे कि एकांक कूलम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। बच्चों इसका मात्रक होगा, जिससे कि W है कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, आवेश जो कूलम है इसका मात्रक क्या होता है कूलम, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम। तो आपका मात्रक जूल प्रति कूलम हो जाएगा, या आप वोल्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं वोल्ट। विभव को वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। अगला टॉपिक है हमारा विद्युत विभवांतर। इसमें क्या होता है, इसमें भी अनंत से 1 कूलम के आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु के तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो हमारा वैद्युत विभवांतर कहलाता है। जिसकी परिभाषा क्या है कि किसी विद्युत परिपथ में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। विद्युत विभवांतर कहते हैं। हमने कहा 2 बिंदुओं A व B के बीच मध्य विभवांतर क्या हो जाएगा BA - BB। मतलब हमने कहा आप Q कूलम आवेश को, यह अनंत है, इधर से Q कूलम आवेश को आप यहाँ से यहाँ तक लाए, तो आपने कुछ कार्य किया। A बिंदु आपका B है, A है, तो आप यहाँ से इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाए, तो आपने W कार्य किया। तब लिख दिया कि BA - BB बराबर W/Q। ये हमारा बच्चों विद्युत विभवांतर का फॉर्मूला हो जाएगा। इसका मात्रक भी वही होगा जो आपका विद्युत विभव का है, जूल प्रति कूलम या वोल्ट। बच्चों अगली डिफिनेशन है, टॉपिक है हमारा 1 वोल्ट की परिभाषा। 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होगी, हम कहेंगे कि किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है। कितना कार्य किया जाता है उसे 1 वोल्ट कहते हैं। कह रहा है कि अनंत से 1 कूलम के आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है वो कितना होता है आपका 1 जूल होता है। कितना होता है 1 जूल होता है, उसे हम 1 वोल्ट कहते हैं। बच्चों ये न्यूमेरिकल लेकर आए हैं, कह रहा है कि 20 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के मध्य 5 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो बच्चों इसमें B बराबर हमें कितना है 20 वोल्ट दिया है आपको, और Q बराबर कितना है 5 कूलम। हमें बच्चों निकालना है कार्य W निकाल के देना है। तो बच्चों हम फॉर्मूला लगा लेंगे B बराबर के W/Q। हमें निकालना है W, तो W बराबर हो जाएगा हमारा BQ। तो बच्चों B का मान हमारे पास कितना है 20, Q का मान कितना है 5, 20 × 100, यानी जो हमने कार्य किया वो कितना किया बेटा 100 जूल।
इस प्रकार हम इन फार्मूलों के आधार पर अपने न्यूमेरिकल को कर लेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करते रहें। जय हिंद।